नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओमकारेश्वर में आयोजित अमृत से मां नर्मदा पद परिक्रमा कार्यक्रम में शामिल हुए और बड़ा वक्तव्य दिया। मां नर्मदा के घाटों पर सनातन साक्ष्य के प्रतीक और हमारी पहचान तीर्थ है। मुख्यमंत्री ने कहा, संतगण समाज को सतमार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करते हैं। प्रदेश में पूरे नर्मदा परिक्रमा पथ को बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ओमकारेश्वर में मां नर्मदा का पूजन और आरती भी की। संत जन नर्मदा परिक्रमा वासियों को किया संबोधित और संबोधित करते हुए संत और भगवा की अपनी एक विशेषता होती है। कहा, संत जन समाज और बड़ी संख्या में लोगों को सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य और दीप हमें ऊर्जा प्रदान कर अंधकार से मुक्त करते हैं, वैसे ही संत जन हमारे जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ज्योति प्रदान करते हैं। और यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओमकारेश्वर में ब्रह्मपुरी घाट पर आयोजित अमृत मां नर्मदा पद परिक्रमा कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ब्रह्मपुरी घाट पर मां नर्मदा की पूजन कर आरती की। उसके बाद यहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने संत हमें सदैव सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि नदी, पर्वत, पहाड़ हम मनुष्यों को प्रकृति की एक देन है। इसके संरक्षण के लिए हम सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है और सभी को होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक देवी स्थान पर बेहतर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रदेश में पूरे नर्मदा परिक्रमा पथ को बेहतर तरीके से विकसित करते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी, जिससे नर्मदा परिक्रमा यात्रियों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा, इसके लिए 5 सदस्यीय मंत्रियों की समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व में एक विशेष पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा, हम सभी को भारतीय संस्कृति पर गर्व है और अभिमान है। उन्होंने कहा, मां नर्मदा अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में मिलती है। मां नर्मदा इस पूरे मार्ग में लंबी यात्रा तय करती है और पतित पावनी सलील मां नर्मदा की धारा जिस भी मार्ग से गुजरती है, वहां जीवन का सृजन और प्रकृति जीवित होती है। मां नर्मदा के दर्शन में जीवन का दर्शन समाहित है। उन्होंने कहा, पूरे नर्मदा पथ पर विभिन्न विकास कार्य के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां नर्मदा के पूरे परिक्रमा क्षेत्र में चल रहे सेवा के अनेक प्रकल्पों, जिसमें निःशुल्क अन्य क्षेत्र और आवास व्यवस्था विश्व के लिए प्रेरणा का विषय है और यह केवल भारत में मां नर्मदा के खंड में ही होता है। मध्य प्रदेश में तो यह और भी अद्भुत है, जहां घर घर से परिक्रमा करने वालों के लिए भोजन निकलता है। कार्यक्रम में श्रद्धेय गुरुदेव विवेक जी, श्री जोड़ गणपति हनुमान मंदिर ओमकारेश्वर के महंत मंगल दास त्यागी और महानिर्वाणी अखाड़ा ओमकारेश्वर के महंत कैलाश भारती, मार्कंडेय संन्यास आश्रम ओमकारेश्वर के महंत श्री प्रणवानंद जी सरस्वती और श्री निजानंद धाम खाचरोद के ब्रह्मचारी जी महाराज और खंडवा विधायक श्रीमती कंचन तन्वे, पंधाना विधायक श्रीमती छाया मोरे, मानधाता विधायक नारायण पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पिंकी वानखेड़े और संभागायुक्त दीपक सिंह, आईजी अनुराग कुमार और डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा, कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय सहित संतगण, जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा का ऐप आना बड़ी क्रांति है और इससे न केवल परिक्रमा कर रहे लोग परिक्रमा मार्ग में मदद पाएंगे, बल्कि स्थानीय रूप से लोगों को रोजगार बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। और उन्होंने कहा कि वहां रोजगार के अवसर लोगों को अपने ग्राम और शहर से जोड़े रखेंगे। डिजिटल क्रांति से स्थानीय लोगों को रोजगार देने का प्रयास नर्मदा जी के खंड में नूतन अध्याय लिखेगा और इस ऐप से परिक्रमा कर रहे लोग स्थानीय संस्कृति से भी परिचित होंगे। संस्कृति से परिचित ही तो भारत है और साथ ही में परिक्रमा मार्ग साधना नहीं, भारत की संस्कृति की यात्रा भी होगी और मध्य प्रदेश से आरंभ होने वाली यात्रा पूरे भारत में ऐसे और अध्यायों को लिखेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, सरकार के साथ समाज और परिक्रमा कर रहे लोग जब सीड बॉल्स लेकर चलेंगे और मां नर्मदा के तटों पर उनको लगा
कर आएंगे तो समाज और सरकार एक साथ होकर मां नर्मदा को अपने पूर्ण स्वरूप में ले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा वाहिनी परिक्रमा कर रहे लोग स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। दूर दराज क्षेत्रों के लिए मेडिकल कैंप लगाकर उन्होंने स्वास्थ्य को बेहतर करने और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। यह सराहनीय प्रयास है। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट।